हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रानी ब्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माय फैमिली। और आज है वीरवार का दिन, मॉर्निंग का टाइम है, बर्फ चले गए ऑफिस। और अभी यहाँ पे बन रहा है बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, सूजी का चिल्ला। बर्फ के लिए मैंने आलू मेथी की सब्जी बनाई थी लंच बॉक्स में ले जाने के लिए, और बच्चे तो खाते नहीं मेथी की सब्जी, इसलिए उनके लिए बना रही हूँ मैं सूजी का चिल्ला, मतलब उत्पम। तो दोनों ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, उनको बना के मैंने दे दिया है। बालों में खूब सारा ऑयल किया मैंने, क्योंकि हेयर वॉश करना है। साथ में बानी के भी मैंने ऑयलिंग की हुई है। और परी की आज मॉर्निंग में ट्यूशन नहीं थी, तो वो भी घर पे अब इवनिंग में ट्यूशन में जाएगी। और कल हम गए थे परी के स्कूल, तो इसका एडमिट कार्ड भी हमें मिल गया है, क्योंकि 10th क्लास है, बोर्ड के एग्जाम है। तो 21 फेब से एग्जाम स्टार्ट है। फर्स्ट पेपर हिंदी का है। फिलहाल दोनों कर रही हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा बोल रहे हो? परी कैसे बोल रही है देखना। उसने अपनी एलियन लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग बोला है अपने अपनी एलियन लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग। एलियन लैंग्वेज है आपकी? एलियन लैंग्वेज है आपकी? वानी एलियन है। हमें अब पता चला है कि वानी एलियन है। अभी थोड़ी देर पहले कैट बनी हुई थी ये। बस मैं इनको अभी बनते बनते गरम गरम दे रही हूँ, थोड़ा सा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है ये। उसके बाद फिर आगे का जो भी मेरा आज का रूटीन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बानी की स्कूल की भी आज छुट्टी है, क्योंकि बानी के हैं सैटरडे से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए छुट्टियां मिली हुई है। अभी 2 दिन का उसका ऑफ है, आज और कल का। तो अभी मैं आज थोड़ी देर की उसको पार्क भी लेके जाऊंगी, क्योंकि अब ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, तो थोड़ा सा वही खेल भी लेगी, थोड़ा सा उसकी आउटडोर एक्टिविटी भी हो जाएगी बच्चों के साथ। एंड फिर उसके बाद आके अपनी स्टडीज भी कर लेगी। Yummy? You like it? Say yes, Mama. आपने क्या काम किया है ये? आपको कहा किसने था यहाँ पे रखने के लिए? आप काम बढ़ाती है ना मम्मा का। चटनी गिरा दी, अब खुद से रखनी आ रही है किचन में कि बाउल में रखूंगी। और इसने किया क्या है, ये गिरा दी चटनी। मतलब मम्मा का काम बढ़ाना ही है। अब होएगी पिट्टी अच्छी वाली, समझे? आप गंदे काम क्यों करती हो? अभी होली को टाइम है। गंदे काम क्यों करती हो? इसलिए मेरा टाइम हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम ना बच्चे बढ़ाते ही रहते हैं घर में, जो कि पूरा दिन चलता ही रहता है। सो घर संभालना और बच्चे संभालना इतना इजी टास्क भी नहीं है। तो चलिए, फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बना ली है चाय, और अब बच्चे कर चुके हैं ब्रेकफास्ट, और मैं भी अब कर लूँगी यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो आज का मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो है चाय चिल्ला और चटनी। ब्रेकफास्ट सबका हो गया है, अब बारी आ जाती है क्लीनिंग की। तो पूरा किचन फैला हुआ है, पहले इसको अच्छे से कर देते हैं क्लीन। पहले किचन क्लीन करती हूँ ऑलवेज मैं, हमेशा, उसके बाद पूरा घर करूँगी क्लीन। तो अब लग जाते हैं अपनी ड्यूटी में क्लीनिंग की। और ड्राइंग रूम थोड़ा बहुत सेट कर दिया है परी ने, वैसे उससे मैं ज़्यादा हेल्प नहीं लेती, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अपनी स्टडीज़ में बिजी रहती है। और वही ज़्यादा अच्छा है अभी बच्चों के लिए, तो कि अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट करें, क्योंकि अब बिल्कुल एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक से ही हैं। तो अब करते हैं अपनी ड्यूटी स्टार्ट। हम हाउसवाइफ के, होम मेकर्स के जो घर के काम होते हैं ना, ऑलमोस्ट होते तो सेम है, लेकिन सबका जो एक लाइफ स्टाइल होता है, एक रूटीन वर्क होता है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। सबका अपना अपना एक अलग अलग टाइम टेबल होता है, अपना एक रूटीन होता है, जिसके अकॉर्डिंग सब काम करते हैं। बट हाँ, हम होम मेकर्स में ना एक बात है जो बहुत कॉमन होती है, वो होती है अपने घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन और सजा के रखना, व्यवस्थित रखना। तो ये वाली बात हमें बहुत कॉमन होती है, एक गॉड गिफ्टेड ही होता है औरतों में, हर एक चीज़ को अच्छे से सजा के रखना। और स्पेशली अपने घर को, फिर घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो मायने नहीं रखता है, बस आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन व्यवस्थित होना चाहिए। सो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो चलिए, अब यहाँ पे कर देते हैं किचन को क्लीनिंग करने का काम स्टार्ट। तो पहले मैंने किचन में जो भी मेरे सुबह कुकिंग के टाइम पे बर्तन फैल जाते हैं, उन सबको मैंने अरेंज कर दिया है। जो भी बॉक्सेस वगैरह रखे थे काउंटर टॉप पे, वो सब अपनी अपनी जगह कैबिनेट में रख दिए हैं। पूरा का पूरा काउंटर टॉप मैंने कर दिया है खाली। एंड अब यहाँ पे मैं गैस स्टोव को साफ़ कर लूँगी। तो गैस स्टोव को जब मैं साफ़ करती हूँ, तो हमेशा मैं गैस स्टोव को साफ़ करने के लिए जो भी हम क्लोथ यूज़ करते हैं, वो मैं हमेशा बाहर से ख़रीदती नहीं हूँ।
जो घर पे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं कॉटन के, जिनसे अच्छे से डस्टिंग या क्लीनिंग हो जाती है, उन्हीं को मैं छोटे छोटे पीसीज में कट करके खूब सारे डस्टर बना के रख लेती हूँ और उनसे ही घर की फिर करती हूँ मैं क्लीनिंग। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो काउंटर टॉप है इसको मैंने डिश वॉशर से ही पहले गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद कपड़े को वॉश करके सूखे कपड़े से पूरा का पूरा इसको कर दूँगी मैं क्लीन। तो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे कि हम अपने जो रोज़ के काम होते हैं ना घर के, इनको टाइमली ख़त्म कर पाते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है टाइम मैनेजमेंट। मतलब हम लोग एक टाइम टेबल माइंड में सेट कर लेते हैं, या फिर किसी डायरी में भी नोट कर सकते हैं कि हमें आज पूरा दिन में ये काम करने हैं, इसके अलावा दूसरा और काम हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि काम के साथ साथ खुद को भी थोड़ी बहुत टाइम देना है, खुद को भी प्रायोरिटी देनी है, एंड उतना ही काम करें जितना आपकी बॉडी अलाउ कर सकती है। ये नहीं कि एक दिन में सोच लो पूरे काम ख़त्म करने ही हैं एंड नेक्स्ट डे आपकी बॉडी कोई भी काम करने का अलाउ नहीं करे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उतना ही काम करें जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है। सो यहाँ पे मैंने भी पूरा किचन अब कर लिया है क्लीन। क्लीनिंग के बाद मेरी किचन किस तरह से दिख रही है, हैव ए लुक। आज की क्लीनिंग में जो मैं काम करने वाली हूँ वो है मेरे घर के डोर को क्लीन करना। तो बाकी की क्लीनिंग तो डेली हो जाती है, बट जो डोर होते हैं, विंडो होती हैं, इनको हम डेली तो क्लीन नहीं करते हैं। सो आज मैंने पहले ही ये एक अपने जो काम है उनमें एक ये भी ऐड कर लिया था कि आज मुझे पूरे डोर क्लीन करने हैं। सो घर के जितने भी डोर हैं इनको मैं 1 बाय 1 करके अब कर लूँगी क्लीन। यहाँ पे मैंने पहले इनको कॉलिन से ही एक बार साफ़ किया है एंड उसके बाद फिर एक बार किया था इनको मैंने सूखे वाले डस्टर से साफ़। इस तरह से बस पूरे घर के मैंने कर दिए हैं डोर क्लीन। अब मैं क्लीन करूँगी डाइनिंग टेबल। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि कांच की जो चीज़ें होती हैं जितनी जल्दी गंदी होती हैं उतनी जल्दी साफ़ भी होती हैं। तो जैसे हमारी डाइनिंग टेबल हो गई, सेंटर टेबल हो गई, या फिर कांच की कोई भी हमारी अलमीरा हो गई या कैबिनेट, उनको डेली की डेली ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि इनके ऊपर ना फिर डस्ट अलग से ही शाइन करती है अगर आप साफ़ नहीं करो। तो बस यहाँ पे ये भी मैंने क्लीन कर दी है, साथ के साथ सेंटर टेबल को भी क्लीन करूँगी। तो आजकल क्या है ना, जो सेंटर टेबल है ना, इसके ऊपर जो ये फ्लावर पॉट है बानी रख देती है। ये वाला फ्लावर पॉट में रखती हूँ शू रैक पे, बट बानी को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको यहीं पे अच्छा लगता है। सो मैं आजकल इसको यहीं पे रहने दे रही हूँ। मैं वहाँ पे रखूँगी, वो उठा के फिर से यहीं रख देगी। तो मे भी उसको भी ये चीज़ अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने आज इसको यहीं पे रखा है। तो सही कहते हैं कि भगवान ने औरत को फुर्सत से बनाया है, क्योंकि उसके पास हर एक काम के लिए फुर्सत होती है सिवाय खुद के लिए। तो पूरा घर मैनेज करना, बच्चों को संभालना, उनकी स्टडीज़ देखना, एंड उसके अलावा बाकी इतने काम होते हैं कि पूरा दिन कब सुबह से शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं लगता है। सो पूरे घर की क्लीनिंग हो गई एंड उसके बाद फेस पे लगा लिया मैंने फेस पैक, और अब जाऊंगी नहाने के लिए। तो आप लोगों से मिलती हूँ अब मैं थोड़ी देर बाद। नहा के मैं आ गई थी और अभी लंच बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो लंच करने से पहले ना मैं बच्चों को फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ। तो पपाया तो मेरे घर में डेली ही आता है, और आजकल वैसे भी ना सीजनल है तो काफ़ी अच्छा पपाया आ रहा है, और हम लोग बस साइज़ में उतना ही पपाया लाते हैं जो एक दिन में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे सुबह मैंने कुछ पपाया कट करके भरत के लंच बॉक्स में पैक करके दिया था, और बाकी का यहाँ पे मैं बच्चों को दे दूँगी, जिसमें कि बानी बिल्कुल भी उसके अंदर पेशेंस नहीं होते हैं ना जब वो एक बात जिद पे आ जाती है। और यहाँ पे काफ़ी जल्दी मचा रही थी कि सबसे पहले उसको दो, तो कट करते ही मैंने एक बाउल में डाल के उसको दे दिया है, और बाकी अब मैं और परी खा लेंगे पपाया। और अभी टाइम बचने वाले हैं 4, तो हम लोगों ने लंच तो कर लिया था। और आज लंच में क्या हुआ ना कि बच्चों ने फ्रूट्स खा लिया था, उसके बाद भूख इतनी ज़्यादा थी नहीं बच्चों को, तो मैंने एक आलू बॉईल करके कल का रखा हुआ था मतलब फ्रिज में, उसमें एक प्याज कट किया और आलू के पराठे बना लिए थे। 3 ही पराठे बनाए थे हमने, तीनों ने एक एक पराठा खाया। सो आज हम लोगों का लंच बस वही था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख थी नहीं। सो उसके बाद अब यहाँ पे ये मसालादानी मैंने मॉर्निंग में वॉश करके रखी थी, तो बस इसके अंदर मैं सारे के सारे मसाले भी फिल कर दूँगी, और फिर इसको भी अभी रख देती हूँ भर के, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि रखा रह ही जाता है, बाद के लिए छोड़ दो ना अगर वो काम, तो फिर उसके बाद मैं वही बानी को लेकर थोड़ी देर के लिए पार्क भी जाऊँगी। सो इसको पहले फिल कर देते हैं ताकि ये वाला काम भी मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि कई बार फिर क्या होता है ना बाद का करते करते ना वो काम रह ही जाता है, और साथ के साथ कर दो तो फिर वो काम अपना
ख़त्म भी हो जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पे सारे मसाले मैंने इस मसालादानी में फिल कर दिए हैं। अभी टाइम 4 बज के हैं और बानी ना काफ़ी देर से रेडी है पार्क जाने के लिए और की, तो मैं अब उसको थोड़ी देर के लिए पार्क लेके जा रही हूँ। बस चेंज वेंज करते हैं, रेडी होते हैं और अब आगे जो ब्लॉग है ना उसको पार्क पहुँच के कंटिन्यू करती हूँ। मैं और बानी पहुँच गए हैं पार्क और बानी को दिख रहे हैं सामने स्केटिंग करते हुए बच्चे, तो वो बिल्कुल भी नहीं रुक पाई है। उसने स्केटिंग करते हुए देख लिया ना बच्चों को, सो भाग गई बच्चों के पास। बस बाहर से देख लो, आप देख लो बस। अभी उसके लिए एडमिशन लेना पड़ता है, फिर कर सकते हैं। आप ऐसे देख लो। ये ऐसे, वेरी गुड, पूछ कर। नहीं नहीं अभी। आज पार्क में वानी को मिल गई है सेम उसी की एज की फ्रेंड, बिल्कुल उसके ही जैसी। तो आज तो वानी की खूब अच्छे से दोस्ती हो गई थी और खूब एंजॉय कर रही थी, बिल्कुल भी पार्क से आने को तैयार नहीं थी और दोनों की चल रही थी खूब सारी यहाँ पे गॉसिप। सनसेट होने लग गया और हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग 4 बजे आए थे, 5:30 हो गए हैं। बानी को इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही जाने के लिए। नो नो नो, फूल नहीं तोड़ सकते। कुछ दिन बाद ना पूरा पार्क फूलों से भर जाएगा। अभी तो लगाए हैं ना, तो अभी आना स्टार्ट हुए है। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I से आते वक्त मैं लेके आई हूँ तो मक्केन लेके आ गई और समोसा लेके आई हूँ और साथ में है ये आइसक्रीम। बानी ने लिया है आइसक्रीम, हल्की मेल्ट हो रही है, इसको फ्रिज में रख देते हैं। दोनों तरीके का आइसक्रीम है, इसको फ्रिज में रखते हैं। हाँ, ये मैंने फ्रिज में रख दिया, ठीक है। थोड़ी देर में अब मैं समोसा खाऊंगा। समोसा खाओगे? ओके। आने के बाद हाथ मुंह धो लिया था, बानी का भी धुलवा दिया था और फिर मैंने की शाम की पूजा और चाय में पहले ही चढ़ा के चली गई थी। अब इसमें दूध डालूंगी और रात के खाने के लिए मैंने लंच में ही ना सफ़ेद छोले भिगो दिए थे और बानी खा रही है अभी आइसक्रीम। इससे पहले इसने खाया है एक समोसा और चाय मेरी बन चुकी है। तो चलिए चाय मैंने कप में डाल ली है, साथ में ले ली है चटनी और गर्मा गर्म समोसा। अब मैं भी चाय पीऊँगी, साथ में खाऊँगी समोसा। कभी कभी खाने में अच्छा लगता है, तो आज मन कर गया बस ऐसे ही समोसा खाने का। स्वाते हुए लेकर आ गई थी मैं और अब चाय पियेंगे, साथ में बानी को करवाएंगे होमवर्क। फिर स्टार्ट कर दिया था रात का खाना बनाना, जिसमें चावल मैं बना चुकी हूँ और चने भी बॉईल कर लिए थे, बस उसको लगा रही हूँ तड़का। तो यहाँ पे तड़का भी पक चुका है, बस इसको मैं अब कर दूँगी चने में ऐड। तो अभी यहाँ पे ना चने हल्के से कच्चे लग रहे थे मुझे और अच्छे से ना जो चने की ग्रेवी होती है मिक्स नहीं हुई थी। तो अभी मैं 3 से 4 सीटी और लगाऊंगी ताकि चने अच्छे से मिक्स हो जाएं, ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो जाए। रोटी सिर्फ 2 ही बनी है आज, क्योंकि मैं भी नहीं खाऊंगी। पार्क से आने के बाद समोसा खाया था ना, तो इतनी ज़्यादा भूख है नहीं, थोड़े से छोले चावल ही खाऊंगी। परी भी छोले चावल खाएगी। बस भरत और पानी के लिए मैंने यहाँ पे 2 रोटी बना के रख ली हैं। ऑफिस से लौटते हुए ना ये कुछ यहाँ पे फ्रूट्स लेके आ गए थे और कुछ सब्जियाँ हैं जिनमें है टमाटर और भिंडी। इन सबको मैं धो के रख दूँगी। बर्तन वगैरह पहले ही वॉश कर दिए हैं और अब इनको ना कपड़े से अच्छे से पोंछ के मैं फ्रिज में जो रखने वाली सब्ज़ी है उसको फ्रिज में भी रख दूँगी ताकि जो किचन का स्पेस है ना वो खाली हो जाए। तो टमाटर थे, इनको मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। बाकी भिंडी को नहीं रख रही अभी, क्योंकि भिंडी फिर हल्का भी पानी रह जाए ना तो वो बनती नहीं है अच्छे से जब उसको हम बनाते हैं, उसकी सब्ज़ी मतलब। और लास्ट का जो काम होता है वो रह जाता है थोड़े बहुत नट्स भिगो के रखना सुबह के लिए। तो बस इनको भी मैंने रख दिया है भिगो के एंड। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एंड आप लोगों का रूटीन कैसा होता है प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइएगा। एंड मिलती हूँ आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।